हाय गाइस, आज की मूवी है नोवेयर जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है। नोवेयर एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डिस्टोपियन भविष्य में सेट की गई है जहां स्पेन एक तानाशाही शासन के अधीन है। यह फिल्म एक गर्भवती महिला की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाती है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को एक जगह लेकर आया होता है। उन्हीं लोगों में एक कपल होता है जिसमें मिया और निको नाम के पति पत्नी होते हैं। ये दोनों पति पत्नी स्पेन छोड़कर भागने की तैयारी करते हैं, जहां एजेंट्स ऐसे कई लोगों को दूसरे देश आयरलैंड भेजने में मदद करते हैं, क्योंकि इस वक्त केवल आयरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सिचुएशन नॉर्मल थी और लोग बेटर लाइफ जी रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मिया और निको कई लोगों समेत एक कंटेनर में छिपकर बैठे हैं, जहां एक लड़की अपने टैब पर खबर देखती है कि देश में गवर्नमेंट खाने और पानी की किल्लत की वजह से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। इसे देख मिया काफ़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि वह भी प्रेग्नेंट थी। इसीलिए मिया और निको छिपकर दूसरे देश भाग रहे थे ताकि वे अपने आने वाले बच्चे के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें। दरअसल हुआ ये था कि मिया के प्रेग्नेंट होने से पहले भी एक बच्ची थी जिसे सरकार ने मार दिया था। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग कंटेनर का दरवाज़ा पीटने लगते हैं। निको जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये वही स्मगलर है जो इनकी यहाँ से भागने में मदद कर रहे हैं। वे निको को ज़बरदस्ती उतरकर दूसरे कंटेनर में जाने को कहते हैं। यहीं मिया और निको बिछड़ जाते हैं। मिया देखती है कि निको को एक हरे रंग के कंटेनर में भेजा जा रहा है जिस पर 107 नंबर लिखा हुआ है। वो निको से फ़ोन पर बात करती है, जहां निको उसे अपना ख्याल रखने को कहता है और कहता है किसी पर भी भरोसा मत करना, वह जल्दी से कोई उपाय निकाल लेगा। कुछ दूर चलते ही मिया कंटेनर में से देखती है कि कुछ पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी रोक दी है और वे सब कंटेनर चेक करना चाहते हैं। पुलिस वाले कंटेनर को खोलकर चेक करना शुरू कर देते हैं पर उन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिलता। पर पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि अंदर छुपने की खाली जगह हो सकती है, तो वह सबको लालच देता है कि अगर वे सब अपनी मर्जी से बाहर आ जाते हैं तो वो किसी को नहीं मारेगा बल्कि सबको छोड़ देगा। कोई दिए गए टाइम में बाहर नहीं आता है तो वे सब गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। ये सब सुनकर मिया कंटेनर में रखे डब्बों के ऊपर चढ़ने लग जाती है और वो वहाँ लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए बोलती है। तभी एक लड़की कंटेनर का दरवाज़ा खोल देती है। तभी ऑफिसर और उसके साथी गोली चलाकर उसकी और वहाँ छिपे सभी लोगों की दर्दनाक हत्या कर देते हैं। इसके बाद ऑफिसर कंटेनर को साफ करने का हुक्म देता है। मिया डब्बों के ऊपर छिपकर अपनी जान बचा लेती है। सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद मिया निको को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर निको का फ़ोन बंद आ रहा होता है। इसके बाद मिया बहुत परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया कंटेनर में पड़े लोगों के सामान को देखने लग जाती है। वह अपने काम आने वाली सारी ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। इसके बाद मिया का कंटेनर शिप पर रखवा दिया जाता है और हम देखते हैं कि बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है जिसकी वजह से शिप बहुत ज़ोर से हिलने लगता है। मिया कंटेनर के इतना ज़ोर से हिलने के वजह से इधर उधर गिरने लगती है और इसी बीच उसका सर कंटेनर की दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब अगले दिन मिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी के कंटेनर्स के साथ समुद्र के बीचों बीच तैर रहा है। वो निको को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर निको का फ़ोन अभी भी बंद आ रहा होता है। तभी वो नोटिस करती है कि जिस हरे 107 नंबर वाले कंटेनर में निको को शिफ्ट किया गया था वो पानी में डूब चुका है। अपने हस्बैंड की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर वह काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी और ज़िंदा रहने की सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसका पति ही नहीं रहा तो उसके बिना ज़िंदगी जीकर वो क्या करेगी। यही सब सोचकर वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, पर तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और वह मरने का इरादा अब बदल देती है और ज़िंदा रहने की ठान लेती है।
फिर हम देखते हैं कि कई घंटे बीत चुके हैं और इसी बीच मियाँ की आंख लग जाती है और वो एक बुरा सपना देखती है जिसमें वह देखती है कि कंटेनर में पानी काफ़ी ऊपर तक भर चुका है और वो लाख कोशिश के बाद भी उससे निकल नहीं पा रही है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। सपने से जागते ही वो सारे बॉक्सेस को चेक करने लग जाती है, जहां उसे काफ़ी सारे टपरवेयर बॉक्सेस मिलते हैं और ऐसे कई और सामान मिलते हैं जिसमें से टेप की मदद से वो कंटेनर के सुराखों को बंद करने लगती है। वो कंटेनर में पड़ी चीज़ों को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने लग जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया को निको का फ़ोन आता है। वो उसे बताता है कि उसे 107 नंबर वाले कंटेनर से निकालकर दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया गया था और वो अभी ज़िंदा है। यह सुनकर मिया को थोड़ी राहत मिलती है और वो निको को अपनी हालत के बारे में बताती है, जिस पर निको उसे हिम्मत रखने को बोलता है और भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी ही उसे वहाँ से निकाल लेगा। मिया को निको की बात सुनकर थोड़ा सुकून आता है और वो चैन की सांस लेती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिया कंटेनर में पड़े सामान में खाने की तलाश करती है। उसे एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है जिसे वो थोड़ा सा खाकर फ्यूचर के लिए सेव कर लेती है, क्योंकि उसे अभी पता नहीं था कि उसे ये खाना अभी कब तक चलाना है। तभी एक ज़ोर का तूफान आ जाता है। कंटेनर वापस ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। इसी बीच मिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वह बच्चे को कंटेनर में ही जन्म दे देती है। मिया सारा दर्द सहकर अकेले बच्चे को जन्म देती है और जब उसे पता चलता है कि उसे बेटी हुई है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिया अब ठीक होने लगी है और वह अभी रिसोर्सेज को काफ़ी तरीके से यूज़ करती है, क्योंकि उसे पता था कि ये भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। मिया सोचती है कि जाने कब तक ये सब चलने वाला है और वो बचे हुए खाने के भरोसे ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाएगी। उसकी नज़र सामने पड़ी एक ड्रिल मशीन पर पड़ती है। मिया उस मशीन की हेल्प से कंटेनर को ऊपर की साइड से ड्रिल करने लग जाती है। वह कामयाब नहीं हो पाती और अगले दिन दोबारा कोशिश करती है। तब हम देखते हैं कि ड्रिल मशीन भी अब ख़राब हो गई थी। वो एक चाकू की मदद से कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, पर वो भी टूट जाता है और वो निराश हो जाती है। वह महसूस करती है कि उसके पास अब ना खाना बचा था और ना ही पीने का पानी। वह काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे तरह तरह के हेल्यूसिनेशन होने लगती है। तभी उसे अपनी मरी हुई बेटी दिखाई पड़ती है, तो कभी वो निको को अपने पास बैठा देखती है। तभी वो देखती है कि कंटेनर के सुराखों से बारिश का पानी गिरने लगता है। उसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वह बारिश के पानी को इकट्ठा करती है और डब्बों में स्टोर कर लेती है। उसके बाद उसे आइडिया आता है और वो कंटेनर को एक कपड़े की रस्सी बनाकर ऊपर से खोल देती है। जब वह कंटेनर से बाहर आती है तब देखती है कि उसका कंटेनर पानी के बीचों बीच तैर रहा है और दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं था। पर मिया खुश थी कि उसने इतने दिन बाद बाहर आकर खुली हवा में सांस ली। मिया को दिन पर दिन सर्वाइवल के नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। वो कंटेनर में रखी चीज़ों से मछली पकड़ने के लिए एक कांटा बनाती है। वह मछली पकड़ने की कई बार कोशिश करती है, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। वो मदद बुलाने की कई कोशिश करती है, पर हर बार निराश हो जाती है। इसी बीच कंटेनर में बार बार अंदर बाहर जाने में अपने आप को घायल कर लेती है। हर बार निराशा हाथ लगने के कारण अब वो मायूस हो चुकी थी। वो कंटेनर में पड़े ईयरफोन्स के तारों को यूज़ करके एक जाली बनाती है, जिससे वो अब फिश पकड़ने में कामयाब हो जाती है। काफ़ी दिन बाद वह भरपेट खाना खाती है और कुछ मछलियाँ डब्बों में स्टोर करके भी रख लेती है। कुछ दिन बाद उसे निको का कॉल आता है और निको उसे कहता है कि वो उसकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा और उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। ये बात सुनकर मिया बहुत रोती है। अब उसे कंटेनर में रहते रहते 1 महीना हो चुका था। उसने कंटेनर में पड़ी लगभग सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया था और कंटेनर में धीरे धीरे काफ़ी पानी जमा हो चुका था। मिया अब अपनी बच्ची को लेकर कंटेनर की छत पर आ जाती है और कंटेनर में पड़े सामान की मदद से एक छोटी सी राफ्ट बनाती है।
तभी वहाँ एक सीगल बर्ड आ जाती है, जिसे देख मिया समझ जाती है अब वह किसी किनारे या द्वीप के आसपास है, जिसे सोचकर वह काफ़ी खुश होती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और कंटेनर में काफ़ी पानी भर जाता है। तभी मिया का कुछ सामान कंटेनर में गिर जाता है। वह उसे लेने कंटेनर के अंदर जाती है, पर उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकलती है। वो बाहर निकलकर देखती है कि उसने जिस राफ्ट पर अपनी बेटी को लेटाया था अब समुद्र में गिर चुकी है और दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। काफ़ी ढूंढने पर भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि मिया की बेटी के आसपास एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल मछली आती है, जिसकी वजह से मिया की बेटी नींद से जग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मिया उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश थी और तैरकर उसके पास जाती है। अपनी बेटी को जिंदा पाकर मिया भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उनकी वजह से वे दोनों अब तक जिंदा हैं। मिया अपनी बेटी की राफ्ट के सहारे देर तक समुद्र में तैरती रहती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक मछुआरे का परिवार समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ है। वे समुद्र के बीचों बीच काफ़ी पक्षियों को इकट्ठा देखते हैं। वहाँ उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। वे अपनी बोट को उस ओर ले जाते हैं। तभी उन्हें मिया की बच्ची मिलती है। वे उसे देखकर सोचते हैं कि इतनी छोटी बच्ची आखिर समुद्र के बीचों बीच क्या कर रही है। तभी लड़की की नज़र राफ्ट के साथ बंधी रस्सी पर पड़ती है। वो उसे खींचने लगती है और मिया को बाहर निकाल लेती है। दरअसल मिया ने राफ्ट में बंधी रस्सी को अपने हाथ से बांध लिया था। लड़की मिया को बचाने की कोशिश करने लगती है और किसी तरह उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। मिया खुद को और अपनी बच्ची को जिंदा पाकर काफ़ी खुश हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो दोस्तों, यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म एक महिला के साहस, मातृत्व की शक्ति और जीवित रहने की प्रबल इच्छा की प्रेरणादायक कहानी है। मिया का संघर्ष दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और प्यार से जीवन की राह मिल सकती है। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।